नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर कुणाल पै एक पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ और मैं मुंबई में प्रैक्टिस करता हूँ। और आज का टॉपिक होगा लेवामिसॉल। तो जब बच्चों को नेफ्रोटिक सिंड्रोम बार बार होता है, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स उन्हें लेवामिसॉल ये दवाई देते हैं। ये दवाई कैसे देते हैं, क्या डोज है, कब तक देना है और क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। इसीलिए वीडियो एंड तक देखना ज़रूर। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही है। इसे प्लीज़ मेडिकल एडवाइस की तरह मत लीजिए। प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर फॉर मेडिकल एडवाइस। और उसके पहले मैं अनाउंस करना चाहूँगा कि हमारा किडनी वॉरियर मेंबरशिप लाइव है। ठीक है, ये मेंबरशिप से आप आपके सारे किडनी रिलेटेड डाउट्स सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए जल्द से जल्द ये मेंबरशिप लीजिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या आपको पता था कि लेवामिसॉल का असली यूज़ पहले क्या था? सबसे पहले तो उसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए यूज़ नहीं करते थे। तो सबसे पहले लेवामिसॉल का यूज़ था कीड़ों को मारने के लिए। तो जब बच्चों को कीड़े होते थे या कभी भी जानवरों को भी कीड़े होते थे तो लेवामिसॉल का इस्तेमाल किया जाता था। इसलिए उसका नाम वर्मिसॉल भी रखा गया था। वर्म्स इसलिए वर्मिसॉल। बट अब ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, और वो भी फ्रीक्वेंटली रिलैप्सिंग नेफ्रोटिक सिंड्रोम। जो रेगुलर स्टेरॉइड सेंसिटिव नेफ्रोटिक सिंड्रोम है उसके लिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? तो सबसे पहले वो एक इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, इम्यूनो सप्रेसेंट नहीं। इम्यूनो मॉड्यूलेटर यानी ये इम्यूनिटी को थोड़ा सा मॉडिफाई करता है। इम्यूनो सप्रेसेंट्स इम्यूनिटी को कम करते हैं, जैसे साइक्लोफॉस्फेमाइड, टैक्रोलिमस, साइक्लोस्पोरिन। बट लेवामिसॉल इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करता है। तो कैसे मॉड्यूलेट करता है? सबसे पहले वो एंटीबॉडी फॉर्मेशन स्टिमुलेट करता है। तो एंटीबॉडीज़ बढ़ सकते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में टी सेल्स नाम टाइप के एक सफ़ेद पेशी होती है, उसको भी एक्टिवेट करते हैं। और न्यूट्रोफिल्स नाम की भी एक सफ़ेद पेशी रहती है, उसकी भी मोबिलिटी बढ़ा देती है। तो ऐसे लेवामिसॉल हमारे इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करता है। और अगर डोज और ड्यूरेशन की बात करें तो उसका डोज है 2 to 2.5 mg/kg/day। और ये 1 से 2 साल तक दिया जाता है। ऐसे ही नहीं कि 6 हफ्ते दे दिए और बंद कीजिए, 1 से 2 साल तक लेना पड़ता है। और कभी कभी अगर काम कर रही है तो शायद ज़्यादा भी देना पड़ सकता है। ध्यान रखिए कि लेवामिसॉल सिर्फ अकेले में नहीं दिया जाता, उसे लो डोज स्टेरॉइड्स के साथ दिया जाता है। सो जब आपका बच्चा रेमिशन में चला जाता है, प्रोटीन नेगेटिव हो जाता है, तो जैसे जैसे हम धीरे धीरे स्टेरॉइड्स का डोज घटाते हैं ऑल्टरनेट डे पे, तब हम लेवामिसॉल ऐड करते हैं, अकेले में नहीं ऐड करते। और उसके बाद थोड़े दिन तक स्टेरॉइड्स देते हैं और फिर हम बंद कर सकते हैं और फिर सिर्फ लेवामिसॉल चलेगा। और अभी मेन बात साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो मोस्ट कॉमनली नॉशिया, वॉमिटिंग यानी उल्टी, लूज मोशंस और पेट में दर्द हो सकता है। कभी कभी बच्चे को फ्लू लाइक सिम्टम्स जैसे सर्दी, खांसी, वीकनेस ऐसे हो सकता है। कभी कभी ट्रांजिएंट न्यूट्रोपीनिया भी हो सकता है। ट्रांजिएंट यानी टेम्परेरली, और न्यूट्रोपीनिया यानी न्यूट्रोफिल, जो सफ़ेद पेशी के बारे में हमने बात किया था, उसकी मात्रा कम हो सकती है। दवाई बंद करने पे वो मात्रा बढ़ जाती है। और कभी कभी स्किन रैशेस भी हो सकते हैं। तो जब ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो उसे अवॉइड करने के लिए हम रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं। तो मॉनिटरिंग कैसे करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेगुलरली आपके डॉक्टर के साथ फॉलोअप रखना है, और CBC एवरी 2 to 4 मंथली करना ही है, बिकॉज उससे पता चलेगा न्यूट्रोफिल काउंट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या हो एग्जैक्टली। सो रेगुलर चेकअप बहुत ज़रूरी है। और लास्टली, कब नहीं देना है? सबसे पहले अगर आपको लेवामिसॉल की एलर्जी है तो फिर वापस नहीं देना है। फिर उसके अलावा अगर आपको कोई खून की बीमारी है तो तभी भी नहीं देना है। अगर लिवर की बीमारी है तब भी नहीं देना है। और अगर एपिलेप्सी यानी फिट की बीमारी है तब नहीं देना, बिकॉज ये दवाइयों का इंटरेक्शन फिट के दवाइयों के साथ होता है। और लास्टली, अगर आप अल्कोहल ले रहे हो तो फिर तभी तो बिल्कुल भी नहीं लेना है लेवामिसॉल, क्योंकि हमें एक एंटाब्यूज़ रिएक्शन होता है। यानी अल्कोहल और लेवामिसॉल जब साथ में मतलब एक टाइम एक ही दिन में लिया जाता है तो कभी कभी बॉडी में बहुत सिवियर रिएक्शंस होते हैं और वो कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं। सो इसलिए अल्कोहल और लेवामिसॉल सेम पेशेंट में नहीं दिया जाता। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर किसी को ज़रूरत है, आपको ऐसे लगता है कि किसी को इस वीडियो की ज़रूरत हो सकती है, तो उसे ये शेयर कीजिए। और लास्टली, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
तब तक के लिए स्वस्थ रहे। नमस्ते।